और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आज लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन होना है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री देने वाले हैं। बजट की प्राथमिकताओं पर बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकास के रोडमैप पर विस्तार से बात की जा सकती है इस दौरान, और कल फिर राज्यसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन आज 5 बजे नजरें टिकी होंगी सदन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में आज जवाब है। पीएम मोदी का लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, जिसका जवाब प्रधानमंत्री देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप देखिए संसद का बजट सत्र लगातार जारी है। और अक्षय चूंकि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, आज का दिन बहुत खास है। आज 5 बजे का इंतजार, हर सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे। लेकिन कौन कौन से खास बिंदु हो सकते हैं इस दौरान? देखिए, अमूमन ये माना जाता है कि बजट सत्र की जब शुरुआत होती है, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, बजट सत्र चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपना अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देते हैं। आज लगभग 4:30-5 बजे का समय बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में अपनी बात रखेंगे। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस तरह से बजट पेश किया गया है, जिस तरह से आने वाले समय में जीडीपी जिस तरह से आगे बढ़ने वाली है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी तरह से बदलाव होने वाला है, जो ट्रेड डील्स यूरोपियन यूनियन के साथ और साथ ही साथ अमेरिका के साथ की गई है, उसके साथ किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आएगा, किस तरह से अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और निश्चित रूप से कांग्रेस उनके निशाने पर रहेगी, कहीं न कहीं कटाक्ष करते हुए दिख सकते हैं। हालांकि शुरुआती क्षण में ये बताया जा रहा है कि लोकसभा में हंगामा देखने को मिल सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले ये माना जा रहा है कि कई नेता बोलते हुए दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब राहुल गांधी ने कहा कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है और वो तमाम मुद्दे रखना चाहते हैं, तो क्या राहुल गांधी को एक बार फिर से मौका मिलेगा, वो अपनी बात रख पाएंगे? उस पर भी सभी की नज़र रहेंगी। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि प्रधानमंत्री को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री अपनी वाकपटुता और अपने जो भाषण शैली के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह से उनका इतिहास रहा है, कहीं ना कहीं विपक्ष उनके निशाने पर रहा है, और खास करके कांग्रेस। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए इस जो बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि उनकी स्थिति बेहतर हो सके। प्रधानमंत्री मुझे लगता है बिंदुवार तरीके से विपक्ष को जवाब देते हुए नजर आएंगे, और उन पर सभी की नज़रें रहने वाली हैं आज लोकसभा में। और ये माना जा रहा है कि कल राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर निश्चित रूप से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि विपक्ष के कई सांसदों को क्योंकि कल निलंबित कर दिया गया था पूरे एसोसिएशन के लिए, तो ये माना जा रहा है कि वो मुद्दा निश्चित रूप से विपक्ष उठाएगा। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है। 10:30 बजे के आसपास इंडी गठबंधन है, उसके नेताओं की बैठक भी पार्लियामेंट में होनी है। क्या रणनीति बनती है और किस तरह से बजट सेशन चलता है आने वाले समय में, उस पर सभी की नजर रहने वाली है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर फोकस कोई रहेगा तो प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री पर फोकस रहेगा अक्षय। और प्रधानमंत्री जब जवाब देते हैं काफी इंटरेस्टिंग वो होता है, एक काफी आकर्षण का केंद्र भी होता है। और हम तो काउंटडाउन चूंकि चला भी रहे कि लगभग 7 घंटे का समय बाकी है। लेकिन जब आपने देखा कि कल भी जब यहां पर कार्यवाही चल रही थी, प्रश्नकाल ही शुरू हुआ था और नारेबाजी होने लगी थी, हंगामा होने लगा, तो सदन स्थगित हो गया था। तो आज भी हंगामा होने के आसार हैं क्या? बिल्कुल है, और कई नोटिस दिए गए हैं। नोटिस का मतलब साफ होता है कि वो मुद्दे उठाना चाहते हैं, और कांग्रेस की तरफ से नोटिस जारी की गई हैं, खास करके अमेरिकी डील्स के ऊपर, और साथ ही साथ कई और मुद्दों को विपक्ष चाहता है उस पर चर्चा हो। लेकिन क्योंकि बजट सत्र चल रहा है, बजट पेश किया जा चुका है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी होना है, तो ऐसे में मुझे लगने लगी कि सरकार और मुद्दों को चर्चा के लिए तैयार होगी। लेकिन अब विपक्ष का रुख जरूर देखना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के नेताओं की कार्यवाही पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी जब कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। जी बिल्कुल, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी और बातचीत के लिए।